जय द्वारिकाधीश। अरे आप अंदर चलिए, ने मैं जीजा जी को बुलाती हूँ। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम तुमसे बात करना चाहते हैं। जी? हमें बस अभी अभी पता चला है कि एक ऑपरेशन के बाद दर्श की आंखें वापस आ सकती हैं। सच साहिब, हमारी दर्श साहिब फिर से देख पाएंगे। मुझे इस खुशखबरी की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। थैंक यू करुणा, थैंक यू। आप दर्श साहिब का जल्द से जल्द ऑपरेशन करा दीजिए, और अगर शादी की डेट आगे भी करनी हो तो मुझे कोई वांदो नहीं। अरे दर्श साहिब अपनी शादी देख पाएंगे, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं आप लोगों का मुंह मीठा कराने के वास्ते आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। नंदिनी, देखो जो हम बात करने आए ना। नंदिनी, हम चाहते हैं कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। क्या ये बना? देखो नंदिनी, हमने तुम्हारा और दर्श का रिश्ता इसलिए तय किया था क्योंकि हमारा दर्श देख नहीं सकता, और ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम्हारे और दर्श की परवरिश, रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है, और रिश्ता तो बराबरी वालों में होना चाहिए ना नंदिनी। तो आपको लगता है कि दर्श साहिब की आंखें आ जाने के बाद वो पछताएंगे कि मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी की? दर्श अगर देख सकता तो क्या वो तुम्हारे बारे में सोचता भी? अपनी आंखों के साथ साथ उसने तुमसे भी समझौता ही किया है, और अगर पूरी जिंदगी दर्श को एक समझौते वाला रिश्ता निभाना पड़े तो ना वो दर्श के लिए अच्छा है और ना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। देखो नंदिनी, अभी कुछ भी नहीं बदला है। मैं जानता हूं कि दर्श सामने से ये रिश्ता नहीं तोड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हमारे घर की औरतें तुम्हें चुनरी उड़ाने के लिए यहाँ पर आए, मैं चाहता हूं कि तुम सामने से इस रिश्ते के लिए मना कर दो। एक मिनट। जीजा जी ने अपने हाथों से एक कार्ड बनाया है। सुंदर है ना? साहब आपको पता है ये सुंदर क्यों है? साहब ये कार्ड इसलिए सुंदर है क्योंकि जिन दो लोगों के नाम इस पे लिखे हैं ना, उनके बीच एक सुंदर से रिश्ते की शुरुआत हो चुकी, और उन दोनों नामों में से एक नाम मिटाकर ना तो मैं इस कार्ड की ना ही हमारे रिश्ते की सुंदरता कम करूंगी। मुझे माफ करना साहब, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। अगर दर्श साहब को लगता है कि आंखें आने के बाद उनका प्यार बदल जाएगा तो उन्हें अपना नाम खुद काटना होगा। आंखें हो या ना हो, मेरा प्यार उनके लिए कभी नहीं बदलेगा। तुम बेकार में बात को बढ़ा रही हो नंदिनी। कि मेरे और दर्श साहब की जिंदगी का सवाल है। देखो नंदिनी, एक बात याद रहे, डॉक्टर राकेश राठौड़ ने अभी तक ऑपरेशन की डेट हमें नहीं दी है, और मैं नहीं चाहता कि दर्श को इस बात का पता चले। हम नहीं चाहते कि उसके मन में देख पाने की उम्मीद जग जाए। और भगवान ना करे किसी वजह से ऑपरेशन ना हो पाया तो फिर हमारा दर्श टूट जाएगा नंदिनी।
हमारा रिश्ता टूटने से भी तो दर साहब टूट जाएंगे ने। देखो देखो, तुम समझ नहीं रही हो मैं नंदिनी। समझती हूँ आपकी चिंता दर साहब के लिए, पर आप गलत समझते हैं कि मेरा और दर साहब का रिश्ता बराबरी का नहीं है। दर साहब बहुत खास है, लेकिन मैं गरीब होते हुए भी साधारण लड़की नहीं हूँ। अरे साधारण लड़कियां तो वो होती हैं जो दर साहब को सिर्फ इस शर्त के लिए स्वीकार कर ले कि वो भी बाकी लोगों की तरह है। और आप तो मुझसे अच्छे से जानते हैं ना दर साहब को, फिर आप उन्हें एक अधूरा इंसान कैसे मान सकते हैं? सॉरी साहिब, अब जब तक दर साहिब ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तब तक ये रिश्ता नहीं टूटेगा। देखो, तुम इस तरह से हम पे दबाव नहीं डाल सकती। Let's go. साहिब, ऐसे दरवाजे पर से तो मत जाइए, अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। एक ऑपरेशन के बाद दर्श की आंखें वापस आ जाएंगी। पिंगली, तूने सुना? आज का दिन कितना शुभ है। जिस दिन मैं दर साहब के नाम की चूड़र ओढ़ने जा रही हूँ, उसी दिन दर साहब की आंखें वापस आने की उम्मीद मिली है। कुछ बहुत जरूरी है जो मुझे भी करना होगा डिंगली। चेतन, मोटा भाई, ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग? अभी तक तो राजवी भाभी से बात नहीं हुई है इस बारे में, और आप जाके नंदिनी से बात करके आए। अरे जब राजवी भाभी को पता चलेगा तब क्या होगा, कभी सोचा है? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और ये जानने के बाद भी कि दर्श की आंखें आने के बाद वो शायद उसे पसंद न करे, वो रिश्ता तोड़ने को तैयार ही नहीं है, तब तो मुझे और ज्यादा लगने लगा है कि नंदिनी दर्श के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मोटा भाई, मैंने तो दोनों की कुंडलियां मिला के भी देखा, मुश्किलों से बड़ी शादी होगी इन दोनों की। खास करके नंदिनी की तरफ से बहुत बाधाएं हैं इस रिश्ते में। बाधाएं हैं तो उपाय भी होंगे चाचू। चाचू, आप तो जानते हैं कि तारों और तकदीरों में मुझे कुछ खास विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए आप लोग जो पूजा करवाएंगे मैं वो करूंगा। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि नंदिनी को मैंने उसकी लाइफ की सारी मुश्किलों के साथ एक्सेप्ट किया है। नम्रता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स करो, जस्ट रिलैक्स। बोला ना मैंने कि जीबी के ऑपरेशन वाली बात झूठ है, ये कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। सो जस्ट रिलैक्स। सर, कोई नंदिनी आई है, कहती है दर्श राहुल के केस में आपसे कुछ बात करना चाहती है। व्हाट? ये यहाँ तक आ गई है? देखा कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। मैंने एक फ्रेंड समझ के तुम्हारी मदद कर रही थी। एक्सक्यूज मी, आपने मेरी मदद कोई फ्रेंड के नाते नहीं करी है। इस हॉस्पिटल में जिस कुर्सी में आप बैठे हैं ना, वो मेरी बदौलत से आपको मिली है, समझे आप? रही बात उस नंदिनी की ना, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगी। सबसे सस्ती वाली गिफ्ट भी 100 रुपए की है। बोलो। ठीक है भैया, ये लो। भैया, ये गिफ्ट रैप कर दीजिए ना। ओ बेन, तू हाँ, मेरी शादी ना 5 दिन में होने वाली है, ठीक है? और ये मैं अपने होने वाले पति के लिए ले रही हूँ। हाँ देखो, पर तुमने अभी तक ये लिया तो नहीं है ना,
और मेरे होने वाले हस्बैंड को ना ऐसे फिल्मी रोमांटिक गिफ्ट्स बहुत पसंद है। प्लीज ये मुझे दे दो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे ससुराल वाले अगर चाहे ने तो ये पूरी दुकान खरीद सकते हैं एक झटके में, समझी? तुझे पता है मैं कौन से परिवार में शादी करने वाली हूँ? हाँ, मैं जिस परिवार में शादी करने वाली हूँ It's okay, तुम ये गिफ्ट ले लो, मैं दूसरा पीस ले लूंगी। ए भैया, ये जल्दी जल्दी पैक कर दो ना, पैसे दे दिए ना आपको। चलो। अच्छा सुनो, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। भैया वैसा वाला ना एक और पीस पैक कर दीजिए प्लीज। मैडम वो तो लास्ट पीस था। आई होप इसे पता ना चला हो कि मैंने डॉक्टर राठौड़ से झूठा कॉल करवाया था। तुम्हें दर्श रावल के केस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी ना? जी मैं वो डॉक्टर राकेश राठौड़ से बात करना चाह रही थी। मैं डॉक्टर राठौड़ की असिस्टेंट, आप बात कर सकती हैं मुझसे। जी मुझे पूछना था कि दर्श साहब का ऑपरेशन कितना जल्दी हो सकता है? वो क्या इन्हें हमारी शादी होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि दर्श साहब अपनी शादी अपनी आंखों से देख पाएं। हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा एक बात बताओ मुझे। जी कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि अगर दर्श की आंखें वापस आ गई और उसने तुम्हें नापसंद किया तो? दर्श साहब को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगी कि दर्श साहब अपनी जिंदगी का सबसे रोशनी वाला दिन अंधेरे में ना गुजारे। कहाँ मैं सोच रही थी कि ये रिश्ता अब तक टूट चुका होगा। बट एनीवे, चूना ओढ़ने की रस्म तो पूरी होने नहीं दूंगी मैं। ठीक है फिर एक काम करते हैं, क्योंकि तुम्हें ऑपरेशन की इतनी जल्दी है ना, तो तुम डॉक्टर राठौड़ से खुद ही मिलके डेट आगे करवा लो। जी मैं ले चलती हूँ तुम्हें उनके पास, जी है ना? ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगत्वापि वा या पुनरीकाक्षो सा वहमा वहंतरा शुचिहा। मोटा भाई, दर्श या कुंडली दोष दूर करने के लिए हवन करवा रहा है और वहाँ नंदिनी की चुनर उड़ाने की रस्म की तैयारियां हो रही होगी। दोनों शादी के फैसले से टस से मस नहीं हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करेंगे। चूनर ओढ़ने की रस्म से खुद ही दुल्हन गायब हो जाए, कितना बड़ा अपशगुन होगा ना। और जिस रिश्ते की शुरुआत ही अपशगुन से हो, उसे टूटने में टाइम ही कितना लगेगा। डॉक्टर राठौड़ तुम इस रूम में मिलेंगे, जाके मिल लो। मौकी? हाँ, सारे बड़े डॉक्टर उसी रूम में जाके मीटिंग्स करते हैं। सुनो, इससे पहले डॉक्टर राठौड़ अपनी मीटिंग कहीं शेड्यूल कर लेना, आप जाके फटाफट मिल लो उनसे। जी थैंक यू। हाँ बिग बेन। नंदू कहाँ है तू? और सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? अरे पारुल मालकिन आती होगी चुनर उड़ाने की रस्म के लिए और तेरा ही कुछ पता नहीं है। अरे बिग बेन तू चिंता मत कर, मैं चुनर की रस्म से पहले आ जाऊंगी। हाँ जल्दी आ। अंदर चली तो जाओगी, लेकिन बाहर कैसे आओगे तुम? एक्सक्यूज मी हो मैडम, मुर्दा घर है ये, कहाँ जा रही हो? और ध्यान रखो इस तरफ कोई आए ना। ठीक है। ठीक है।
मिल लो। अरे यहाँ पर तो अंधेरा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर। ये कौन से कमरे में आके ये तो मुर्दा घर है। दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और गला फाड़ फाड़ के चीख। तेरी चीख यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे हाँ हाँ बा, रसम के पहले पहुंच जाऊंगी, तू टेंशन नहीं लेना। अरे सॉरी सॉरी, तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, पर मुझे ना अपने वुड बी हस्बैंड को ये गिफ्ट देना है और शॉप में ये लास्ट पीस था, तो प्लीज तुम मुझे ये दे सकती हो। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने के लिए भी रेडी हूँ और मेरा वुड बी हस्बैंड मुझसे बहुत नाराज है। अगर तुम ये दे दोगी तो बहुत अच्छा होगा। ज्यादा पैसे मतलब कितना? 1000? ओके ओके ओके। 100 रुपये का गिफ्ट 1000 में ले लिया इसने तो। अब तो बड़े पार्लर से ऐसा मेकअप करवाऊंगी ने कि रसम में नंदिनी को मक्खी भी नहीं देखेगी। थैंक यू थैंक यू। चांदनी प्लीज हेट करने लगो मुझे, प्लीज मुझे फोन करना बंद कर दो यार। मैं नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं मेरे साथ, प्लीज। चार्मी क्यों फोन कर रही है तुम्हें? तुमने तो कहा था तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। अरे डैड, फोन में फोन करे जा रही है, पीछे पड़ गई है, मैं भी नहीं उठाऊंगा। अब आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि भगवान विष्णु आपके जीवन से सारे संकट से मुक्ति प्रदान करें। पंडित जी, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना क्यों करनी? ये हवन हम मेरी और नंदिनी की शादी की सारी बाधाओं को मिटाने के लिए कर रहे हैं। पर नंदिनी तो वैसे ही मेरी जिंदगी में आ चुकी है। अब से मेरी हर प्रार्थना पहले नंदिनी के लिए, फिर मेरे लिए। मैं अंदर फंस गई। करुणा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।